बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 5 जिसमें पढ़ना है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। वैसे तो पॉली का मतलब होता है मैनी, नोमियल मीन टर्म्स, जिसमें मैनी टर्म्स हों यानी कि बहुत सारी टर्म्स हों, तो ऐसे जो एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहा जाता है। तो ये टर्म एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं। एक टर्म वाले जो पॉलिनोमियल होता है उसको मोनोनोमियल कहते हैं, और जो दो टर्म वाला पॉलिनोमियल उसको बाइनोमियल, और तीन वाला जो है ट्राइनोमियल, और इस तरह से जो है सो ऑन इनको कहा जा सकता है। तो अभी पहले जो हम देखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट्स हों, वेरिएबल्स हों, या दोनों ही हों या अलग अलग हों, और उनके दरमियान जो है अलजेब्रिक जो है बाइनरी ऑपरेशंस हो, अलजेब्रिक बाइनरी ऑपरेशन हो। बाइनरी ऑपरेशंस कौन से होते हैं? वो होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो है ये अलजेब्रिक जो है ऑपरेशंस कहलाते हैं, या अलजेब्रिक बाइनोमियल, इसको जो है ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें बाइनरी ऑपरेशंस यूज़ होते हैं। बाइनरी अलजेब्रिक ऑपरेशन, ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह जो है ये बाइनरी ऑपरेशन या अरिथमेटिक ऑपरेशंस या अलजेब्रिक ऑपरेशंस इनको कहा जा सकता है। A statement in which variables or constants or both are connected by arithmetic operations is called an expression जो है। तो ये सारी एग्जांपल जो है एक्सप्रेशंस की दी गई हैं। इसमें वेरिएबल्स भी हैं, कांस्टेंट भी हैं, और उनके दरमियान प्लस और माइनस के साइन आते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साइन भी आते हैं। तो ऐसे एक्सप्रेशंस को जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहा जाता है। अलजेब्रिक ऑपरेशंस में जो है ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंपोनेंट्स ऑफ एन अलजेब्रिक ऑपरेशंस आर नंबर्स, के इसमें ये नंबर्स भी होते हैं, और इसके बाद साइंस ऑफ ऑपरेशन यानी कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह भी होते हैं। वेरिएबल ABCD वगैरह जो है ये भी होते हैं, और ग्रुपिंग सिंबल्स जो है ये भी होते हैं, यानी कि पैरेंथेसिस भी जो है इसमें यूज़ की जाती हैं। इसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की जो है मुख्तलिफ जो किस्में हैं, जो टाइप्स हैं वो बताई जा सकती हैं। वो हैं पॉलिनोमियल ऑपरेशन एक्सप्रेशन जो है, रैशनल एक्सप्रेशन और इर्रेशनल एक्सप्रेशंस इसको कहा जा सकता है। तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस या पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं, तो ये मैं शुरू में बता चुका हूँ। एक रफ सी जो डेफिनेशन है वो तो ये है कि पॉली मीन मैनी, नोमियल मीन टर्म्स, जिसमें बहुत सारी टर्म होती हैं उसको पॉलिनोमियल कहा जाता है। और वो मैंने आपको बता दिया कि मोनोनोमियल भी हो सकती हैं, बाइनोमियल भी, या ट्राइनोमियल भी हो सकती हैं। तो पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक ऑपरेशंस कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर टर्म्स इन विच एक्सप्रेशंस ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व आर होल नंबर्स। तो इसको जो है हम अलजेब्रिक ऑपरेशंस उसको जो है हम पॉलिनोमियल जो है भी कहते हैं, या पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस भी कहा जाता है। जैसे कि ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को जो है P ऑफ X से जो है, या पॉलिनोमियल्स को P ऑफ X के साथ जो है डिनोट किया जाता है। और उसमें ख़ास बात ये होती है कि वेरिएबल्स की पावर पॉजिटिव इंटीजर्स होती हैं। पॉलिनोमियल्स में एक्सपोनेंट जो है या पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। यहाँ पर ये लिखा हुआ है द एक्सप्रेशन आर नॉट पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? बिकॉज देयर एक्सपोनेंट यानी कि देयर पावर जो है आर नॉट पॉजिटिव इंटीजर, ये पावर जो है पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। पॉजिटिव इंटीजर हो वेरिएबल की पावर, कांस्टेंट की पावर जो है वो कोई भी हो सकती है, वो नेगेटिव, पॉजिटिव या और कोई भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है। लेकिन वेरिएबल की पावर जो है वो अगर पॉजिटिव इंटीजर्स हो तो फिर ऐसा एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल्स कहलाता है। जनरल इसकी फॉर्म a(n)x पावर n a(n-1), x रेज़्ड पावर n-1 एंड सो ऑन कंसिडर की जा सकती है। तो ये सारे के सारे पॉलिनोमियल्स हैं। ये ज़ीरो पॉलिनोमियल है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है, ये मोनोनोमियल ये दो टर्म्स हैं, ये बाइनोमियल कहलाएगा। ये भी मोनोनोमियल है चूँकि इसमें एक ही टर्म है,
टर्म याद रखें कि प्लस और माइनस के साथ तब्दील होती है, ये दोनों के दरमियान प्लस का साइन है तो ये दो टर्म्स हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन हो तो फिर अलग अलग टर्म नहीं होंगी, और इसमें एक दो तीन जो है तीन टर्म्स हैं तो ये ट्राइनोमियल कहलाता है। और इसमें जो वेरिएबल की पावर 4 और 2 है, पॉजिटिव इंटीजर ही है, लेकिन कांस्टेंट की कोई भी पावर हो सकती है पॉलिनोमियल में। और नीचे वाले जो एक्सप्रेशंस हैं ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, क्योंकि इसकी पावर नेगेटिव इंटीजर है, इसकी पावर तो पॉजिटिव इंटीजर है लेकिन इसकी पावर भी नेगेटिव इंटीजर है। जब ऊपर लिखेंगे तो y की पावर -2 हो जाएगी, और इसकी पावर जो है वो फ्रैक्शन में आती है, इसकी पावर भी फ्रैक्शन में है। तो इस वजह से ये ऐसे जो एक्सप्रेशंस होते हैं ये पॉलिनोमियल्स नहीं होते। तो अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू द डिग्री के लिहाज से, डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। किसी भी एक्सप्रेशन में पॉलिनोमियल में जो है वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होती है उसको डिग्री कहा जाता है। जैसे कि ये पॉलिनोमियल p ऑफ x है, इसमें वेरिएबल की पावर n भी है, n-1 भी है, और सो ऑन देखा जाए तो x की पावर 0 भी होगी, 2 भी होगी और कांस्टेंट टर्म भी होगी। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी पावर है वो n है, तो इसलिए जो है ये इसकी डिग्री जो है n कहलाएगी। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। 0 इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल ऑफ नो डिग्री, या आर्बिट्रेरी डिग्री जो है इसको कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। नो डिग्री की बजाय जो है इसको आर्बिट्रेरी डिग्री का मतलब ये होता है कि हम इसको कोई भी डिग्री का नाम दे सकते हैं कि ये इसकी जो है डिग्री है। जैसे कि जो है 0 अगर हो तो 0x की पावर अगर 3 लिखा हो तो 0 को किसी भी नंबर किसी से भी मल्टीप्लाई करें वो 0 ही रहेगा। लेकिन इसमें पावर जो है चूँकि वेरिएबल की पावर 3 है तो 0 की डिग्री 3 कहा जाएगा, ये इक्वल टू 0 है। लेकिन 0 इंटू x2 ये भी 0 के ही इक्वल होता है। तो अब इसमें वेरिएबल की पावर 2 है तो इसलिए इसकी डिग्री 2 कही जाएगी। इसलिए जो है अगर 0 पॉलिनोमियल कोई हो तो उसकी डिग्री को आर्बिट्रेरी डिग्री कहा जाता है, या इस बुक के मुताबिक जो है इसको कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल ऑफ नो डिग्री है। बिकॉज कोएफिशिएंट्स आर ऑलवेज 0 इन 0 पॉलिनोमियल्स। कोएफिशिएंट जो है वो हमेशा 0 होते हैं 0 पॉलिनोमियल्स में। इसके बाद जो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? तो जिसमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म हो, इसमें वेरिएबल की पावर 0 होती है, तो जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं इनकी डिग्री 0 होती है। ये पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 0 इज कॉल्ड ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसके बाद लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल। जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है, यानी कि जिसकी डिग्री 2 होती है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाएगा। ऐसे ही जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है, ऐसे पॉलिनोमियल को कहा जाएगा जिसमें हाईएस्ट पावर 3 होती है, यानी कि जिसकी डिग्री 3 के इक्वल हो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाएगा। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 4 इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी कि x की पावर 4 है तो इसको x स्क्वायर का स्क्वायर लिख लिया जाए तो इस वजह से इसको बाई क्वाड्रेटिक जो है कहा जाएगा। रेस्ट ऑफ द पॉलिनोमियल्स आर कॉल्ड डिग्री 5 एंड सो ऑन। तो बाकी इसके अलावा जो हो सकते हैं वो पॉलिनोमियल्स, उनकी डिग्री 5 भी हो सकती, 6 भी हो सकती, या इससे ज़्यादा डिग्री के पॉलिनोमियल भी हो सकते हैं। अब इसके बाद जो है रैशनल एक्सप्रेशन क्या होते हैं? ऐसे एक्सप्रेशन जो p ऑफ x ओवर q ऑफ x की फॉर्म में लिखे जा सकें, तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को रैशनल एक्सप्रेशंस कहा जाएगा, या रैशनल फंक्शंस का भी कहा जा सकता है। लेकिन इसमें शर्त यह है कि p ऑफ x, और इस पे दो शर्तें हैं बल्कि, एक p ऑफ x और q ऑफ x जो है ये पॉलिनोमियल्स होने चाहिए, जबकि डिनोमिनेटर वाला जो है वो नॉन ज़ीरो हो,
तो फिर ऐसे एक्सप्रेशन को जो है रैशनल एक्सप्रेशंस कहा जाएगा। जैसे कि ये सारी जो एग्जांपल्स दी गई हैं ये रैशनल एक्सप्रेशंस की एग्जांपल्स दी गई हैं। और इसके बाद फिर आता है इररेशनल एक्सप्रेशंस जो है क्या होते हैं। तो ऐसे एक्सप्रेशन जो पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में ना लिखे जा सकते हो, तो ऐसे एक्सप्रेशंस को जो है इररेशनल एक्सप्रेशंस कहा जाता है। और इसकी ये सारी एग्जांपल जो है यहाँ पर दी गई हैं कि ये सारे के सारे जो एक्सप्रेशंस हैं वो इररेशनल एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। इसके बाद डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल के एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड किया जा सकता है। तो आपकी किताब में जो डिवीजन है वो या तो लीनियर के साथ है या क्वाड्रेटिक के साथ है कि इसको डिवाइड किसी भी पॉलिनोमियल को किया जाए। तो जिस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना होता है इसको इसके जो है स्क्वायर रूट के जो है अंदर जो है लिखा जाता है, या डिवीजन की जो है ये नोटेशन जो है इसके अंदर लिखा जाता है, और बाहर जो है डिवाइज़र होता है जिसके साथ इसको डिवाइड करना होता है। ऊपर जो है कोशंट आता है और आखिर में जो है रिमाइंडर हासिल जो है होता है। जैसे ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स की पावर 4 है, तो इसको एक्स की पावर 4 बनाने के लिए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस पूरे जो है डिवाइज़र को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखा जाएगा। फिर इनको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो टू एक्स क्यूब हासिल करने के लिए इसको 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको 2x प्लस 2x यहाँ पर लिख देंगे और इसको 2x से मल्टीप्लाई करके लिखा जाएगा। तो ये प्लस माइनस के साइन इसके साथ आ गए। और अब इसको जो है कैंसिल करेंगे, जो टर्म कैंसिल हो पहली टर्म कैंसिल हो जाएगी, बाकियों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लिया जाएगा। और फिर अब यहाँ पर जो है 4x स्क्वायर है, तो ये हासिल करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 यहाँ पर लिख दिया जाएगा और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके जो है जो बाकी बचा वो रिमाइंडर है और ऊपर कोशंट हासिल हो जाएगा और इसके साथ ही जो है ये डिवाइज़र भी होगा। अब हम पढ़ते हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। तो रिमाइंडर थ्योरम जो है इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं। रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट ये है, इफ़ ए पॉलिनोमियल p of x is divided by x minus c till we get a constant remainder where c is a constant, then the remainder is p of c। अगर किसी पॉलिनोमियल p of x जिसकी डिग्री n ग्रेटर और इक्वल देन 1 हो, यानी कि 1 से ज़्यादा जिसकी डिग्री हो, इस डिवाइडेड बाई x माइनस सी, इसको x माइनस सी से डिवाइड किया जाए, फिर c जो है वो एक कांस्टेंट है, देन द रिमाइंडर इज़ p ऑफ c जो है। तो रिमाइंडर थ्योरम होता किस मकसद के लिए है। रिमाइंडर थ्योरम असल में होता है विदाउट डिवीजन जो है रिमाइंडर मालूम करने के लिए। वैसे तो रिमाइंडर जो है डिवीजन से मालूम हो किया जाता है, लॉन्ग डिवीजन से जो है, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम का फ़ायदा ये है कि बगैर डिवीजन के रिमाइंडर मालूम किया जा सकता है और वो इक्वल होता है p ऑफ c के। Here dividend is p of x, p of x को जो है डिवाइड किया जा रहा है और डिवाइज़र इसमें है x माइनस सी और कोशंट हम सपोज कर रहे हैं कि ये q ऑफ x के इक्वल है और रिमाइंडर
इसको कैपिटल आर भी लिखा जा सकता है या स्मॉल आर भी लिखा जा सकता है। तो देन फिर क्या लिखा जा सकता है कि देन डिवाइडेड दिस इज इक्वल्स टू क्वोशंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो अब इसमें जो है इनकी वैल्यूज़ रिप्लेस कर दें जो हमने सपोज की हैं कि एस, तो डिवाइडेंड जो है पी ऑफ एक्स है और क्वोशंट जो है हमने क्यू ऑफ एक्स सपोज किया है, डिवाइज़र एक्स माइनस सी है और रिमाइंडर इसका आर के इक्वल है और इसको कह देते हैं इक्वेशन 1 जो है। अब इसमें पुट कर देते हैं x इक्वल्स टू सी, एक्स की जगह इसमें जो है सी पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या बनता है। p ऑफ c इक्वल्स टू q ऑफ c माइनस सी प्लस r, तो ये 0 प्लस r आ जाएगा और ये r के इक्वल रहेगी इसकी वैल्यू जो है, और दिस इज इक्वल्स टू रिमाइंडर। और यही हमने इसमें जो है प्रूव करना था कि इसका रिमाइंडर जो है ये p ऑफ c के इक्वल आता है। सिंपल जो है ये फार्मूला लिखना है क्वोशंट वाला, जो डिवाइडेंड जो है इक्वल होता है क्वोशंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर, और फिर उससे जो है इसकी वैल्यूज़ रिप्लेस करके x की जगह c पुट कर दिया जाए, क्योंकि ये इक्वेशन जो है वैलिड है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x की तमाम वैल्यूज़ के लिए। तो x की c के लिए भी फिर ये वैलिड होगी, तो x की जगह इसमें c पुट किया तो ये सारी टर्म ज़ीरो होगी और ये r के इक्वल रह गया। r जो रिमाइंडर था तो इससे प्रूव हो गया कि रिमाइंडर जो है इसका p ऑफ c के इक्वल होगा। इसके बाद है ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो इसमें जो है हम कहेंगे द वैल्यू ऑफ x for which p of x equals to 0 values of x are called the zeros of the polynomials, zeros of the polynomial। वो वैल्यूज़ जो कि पॉलिनोमियल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते होंगे वो वैल्यूज़ जो है ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाती हैं। याद रखें पॉलिनोमियल के वो ज़ीरोज़ कहलाते हैं लेकिन इक्वेशंस के वो सॉल्यूशंस कहलाते हैं। ये एक थोड़ा सा इसमें फ़र्क है जिसमें आपने याद रखना है। इसको जो है इस तरह से भी जो है बुक में भी जैसे डिफ़ाइन किया गया है कि इसको ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेट p ऑफ x बी एनी पॉलिनोमियल and a is called zero of polynomial if and only if p of a equals to 0। अगर p ऑफ a 0 के इक्वल होगा तो a जो है इसका 0 कहलाएगा पॉलिनोमियल का
ज़ीरो कहलाएगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो को जो, यानी कि x की ऐसी वैल्यूज़ जो कि पॉलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ऐसी वैल्यूज़ को ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन के वो सॉल्यूशंस या रूट्स कहलाएंगे, लेकिन पॉलिनोमियल के वो ज़ीरोज़ कहलाएंगे। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम पढ़ने से पहले जो है हम अगर रिकॉल कर लें कि फैक्टर कहते किसे हैं। फैक्टर जो है ऐसी वैल्यू को कहते हैं जो किसी पॉलिनोमियल को मुकम्मल तौर पे डिवाइड कर दे, और मुकम्मल तौर पे डिवाइड करने का मतलब ये होता है कि जिसमें रिमाइंडर ज़ीरो के इक्वल आए। और रिमाइंडर बाय रिमाइंडर थ्योरम से हमने पढ़ा है कि रिमाइंडर जो है ज़ीरो कब होता है, व्हेन पी ऑफ सी इक्वल्स टू आर जो है वो पी ऑफ सी के इक्वल होता है, रिमाइंडर जो है इसके इक्वल होता है। तो रिमाइंडर जब पी ऑफ सी के इक्वल होता है तो फिर हम कह सकते हैं कि x माइनस सी विल बी ए फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स इफ़ पी ऑफ सी इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि अगर रिमाइंडर ज़ीरो के इक्वल है। अब रिमाइंडर कहने के बजाय इसमें कहा जाएगा कि ये जो है इसकी पी ऑफ सी जो है वो ज़ीरो के इक्वल है। तो इसकी जो है स्टेटमेंट लिखते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या है। तो स्टेटमेंट ये है, ए पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स P of x has a factor x minus c if and only if P of c equals to ज़ीरो। यानी कि जैसे जो है अभी मैंने आपको बताया कि फैक्टर की अगर डेफिनेशन देखें, कोई भी फैक्टर हो, चाहे नंबर्स का हो या पॉलिनोमियल्स का हो, तो एक ऐसी वैल्यू जो कि किसी भी पॉलिनोमियल को मुकम्मल तौर पे डिवाइड कर दे उसको फैक्टर कहते हैं। और मुकम्मल तौर पे डिवाइड करने का मतलब होता है कि जिसमें रिमाइंडर ज़ीरो के इक्वल आए, और रिमाइंडर जो है चूँकि पी ऑफ सी के इक्वल है, तो अब रिमाइंडर ज़ीरो कहने की बजाय कहेंगे कि पी ऑफ सी इफ़ पी ऑफ सी इक्वल्स टू ज़ीरो हो तो फिर एक्स माइनस सी जो है उसका फैक्टर होगा। और इफ़ एंड ओनली एफ होगा, यानी कि पी ऑफ सी ज़ीरो हो तो एक्स माइनस सी एफ ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का फैक्टर होगा। और अगर पी ऑफ एक्स एक्स माइनस सी पी ऑफ एक्स का फैक्टर होगा तो फिर पी ऑफ सी ज़ीरो के इक्वल आएगा। अब इसको हम प्रूव करते हैं। तो अब इसमें जो है उसी तरह से रिमाइंडर थ्योरम की तरह हम सपोज कर लेते हैं, लेट क्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू कोशेंट R equals to remainder when P of x is divided by x minus c। अगर P of x को x minus c से डिवाइड किया जाए तो तब जो कोशेंट आता है वो Q of x है, और रिमाइंडर जो बचेगा वो R के इक्वल है। तो देन हम फिर लिख सकते हैं जो पिछली जो है रिमाइंडर थ्योरम में यूज़ किया कि डिवाइडेंड इक्वल्स टू कोशेंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइज़र, डिवाइज़र इसमें x माइनस सी है और रिमाइंडर इसका r के इक्वल है, और इसको कह देते हैं इक्वेशन 1 जो। अब हम जो है पहले सपोज करते हैं कि x माइनस सी, suppose x minus c is a factor of p of x, तो then by definition of factor, तो फिर फैक्टर की डेफिनेशन के मुताबिक
remainder should be equal to 0, that is r should be equals to 0, but r equals to p of c, ये बाय रिमाइंडर थ्योरम, तो देयरफॉर p ऑफ c इक्वल्स टू 0, यानी कि r 0 है तो r चूँकि p ऑफ c के इक्वल है तो इसलिए जो है p ऑफ c 0 के इक्वल हो गया, और यही इसमें जो है प्रूव करना था। अब इसमें कन्वर्सली जो है आप सपोज करते हैं इससे अपोजिट, सपोज दैट p ऑफ c इक्वल्स टू 0, कि p ऑफ c जो है ये 0 के इक्वल है, तो दिस इम्प्लाइज दैट r इक्वल्स टू 0, तो दिस इम्प्लाइज दैट r इक्वल्स टू 0, क्योंकि बाय रिमाइंडर थ्योरम r इक्वल्स टू 0, रिमाइंडर थ्योरम से जो है r की वैल्यू 0 के इक्वल है। तो अब ये वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन 1, पुट r इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1, तो वो बन जाएगा p ऑफ x इक्वल्स टू q ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई x माइनस c प्लस 0। तो अब दिस इम्प्लाइज दैट p ऑफ x डिवाइडेड बाई x माइनस c, दिस इज इक्वल्स टू q ऑफ x, यानी कि अगर p ऑफ x को जो है x माइनस c से डिवाइड करें तो सिर्फ कोशंट आता है, रिमाइंडर नहीं आता, तो देयरफॉर x माइनस c इज़ ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो इससे जो है ये प्रूव हो गया कि x माइनस c जो है ये p ऑफ x का फैक्टर है। अब हम फिर कह सकते हैं कि हैंस ये हमने प्रूव कर दिया है कि x माइनस c इज़ ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x if and only if p of c equals to 0। अगर p of c जो है 0 के इक्वल होगा तो फिर x माइनस c इसका फैक्टर होगा। तो ये है इसका जो है फैक्टर थ्योरम। तो अब एक्सरसाइज से पहले हमने ये तमाम चीज़ें जो है पढ़ ली हैं, अब इनको जो है हम एक्सरसाइज में जो है यूज़ करेंगे, और अभी जो है हम इसको यूज़ करके देखते हैं एक्सरसाइज के चंद सवालों पर। एक्सरसाइज 5.1, तो इसका क्वेश्चन नंबर 9 हम पहले हल करते हैं, जो कि डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल से मुतल्लिक है। एक्सप्रेस f of x equals to x cube minus x square minus 14x plus 8 in the form f of x equals to x minus a into q of x plus r, where a equals to 4। तो अब हम जो है इस फॉर्म में हम डिवीजन से जो है इसको लिख सकते हैं। तो सिंस a equals to 4, तो देयरफॉर डिवाइज़र यानी कि जिससे इसको डिवाइज करना है वो होता है x माइनस ए
और a की वैल्यू 4 है तो ये बन जाएगा x माइनस 4 जो है। और डिवाइडेंड क्या है, तो दिस इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 है। तो अब इसको जो है हमने डिवाइड करना है इसके साथ, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8। तो जब हमने x माइनस 4 से इसको डिवाइड करना है तो इस x को जो है इस एक्स क्यूब जैसा बनाना है, इसके लिए हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर से। तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये एक्स क्यूब बन जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा, और फिर इनके बाद इनको सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया और ये प्लस 3x स्क्वायर, और एक टर्म ऊपर से नीचे ले आए तो 3x स्क्वायर माइनस 14x। अब 3x स्क्वायर इस x से बनाने के लिए हमें प्लस 3x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, जो दोनों को। तो पहले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12x बनता है। और फिर इसके साइन चेंज किए जाएं, ये इसके साथ कैंसिल हो गया तो माइनस 2x, और फिर एक टर्म जो है ऊपर से नीचे उतारें। तो अब ये टर्म बनाने के लिए जो है इसको हमें -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -2x और प्लस 8, और अब इसके जो है साइन चेंज किए जाएं तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, और रिमाइंडर इसमें 0 के इक्वल आ गया। दिस इज रिमाइंडर। So therefore dividend equals to divisor multiplied by quotient प्लस रिमाइंडर। तो अब इसमें डिवाइडेंड जो है वो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 है। डिवाइज़र इसमें x माइनस 4, और कोशंट इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, और रिमाइंडर इसमें जो है 0 के इक्वल है। तो यही इसका जो है रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है जो इस सवाल में पूछा गया था कि इसको इस फॉर्म में जो है लिखा जाए। अब हम इसी जो है पॉलिनोमियल डिवीजन का जो है क्वेश्चन नंबर 10 हल करते हैं, जो इससे रिलेटेड है। ए रेक्टेंगुलर room has a volume of x cube plus 11x square plus 34x plus 24 cubic feet. The height of the room is x equals to 1 feet. Find the area of its floor. Area of its floor.
तो एज वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ रूम इनके इसमें पहले लिख देते हैं एस height equals to x equals to 1, तो दिस implies that x minus 1 इसकी जो है फिर हाइट बनेगी। अब वॉल्यूम ऑफ रूम दिस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ फ्लोर मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो वॉल्यूम जो है ये गिवन है एक्स क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 34x प्लस 24। एरिया ऑफ फ्लोर ये हमने मालूम करना है और हाइट इसमें दी गई है x माइनस 1। तो इसका मतलब ये है कि अब हमें जो है एरिया ऑफ द फ्लोर मालूम करने के लिए इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो देयरफॉर एरिया ऑफ फ्लोर दिस इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 34x प्लस 24 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। तो अब हम जो है इसको डिवाइड करते हैं। एक्स क्यूब प्लस 11x स्क्वायर 34x प्लस 24 को x माइनस 1 से डिवाइड किया जाए तो एक्स स्क्वायर पहले से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये एक्स क्यूब बन जाए माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसकी जो है टर्म्स को के साइन चेंज किए जाएं, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 12x स्क्वायर। सवाल में एक छोटी सी करेक्शन है, ये इधर जो है x प्लस 1 x इक्वल टू 1 नहीं है, x प्लस 1 फीट जो है इसकी हाइट है। तो फिर इस लिहाज से यहाँ भी जो है x प्लस 1 इसकी हाइट बनेगी। तो अब इसमें वॉल्यूम और यहाँ पे जो है x प्लस 1 से जो है इसको डिवाइड करना है तो ये प्लस आएगा और यहाँ इसका साइन जो है चेंज हो जाएगा माइनस के साथ। तो अब जो है ये 11 माइनस 1 10x स्क्वायर बनेगा प्लस 34x और अब इसको जो है 10x स्क्वायर बनाने के लिए प्लस 10x किया जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10x स्क्वायर प्लस 10x और अब इसके जो है साइन चेंज कर दिए जाएं, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 24x के इक्वल इसकी वैल्यू बची। अब 24 ऊपर से जो है उतारा जाए तो ये 24 और अब इसको 24 से जो है मल्टीप्लाई कर दें तो 24x प्लस 24 और इसके साइन चेंज कर दिए जाएं, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा और रिमाइंडर इसका 0 के इक्वल आ गया। तो देयरफॉर एरिया ऑफ फ्लोर दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 स्क्वायर फीट इसका एरिया बनेगा। तो इस तरह से जो है ये इसका एरिया मालूम किया जा सकता है। तो इसके बाद बाकी जो सवाल है रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम से मुतल्लिक
वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।